जय हिंद फिजिक्स के महारथियों, आज हम न्यूक्लियस को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो एटम के बारे में तो आपको पता ही होगा कि एटम जो है वो हमारा एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस होता है जो सेंटर पे होता है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो आज हम न्यूक्लियस को पढ़ने वाले हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें होती है। तो जो भी हमारा एटॉमिक न्यूक्लियस है वो बना होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। जो हमारा प्रोटॉन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसका रिलेटिव चार्ज होता है +1 यूनिट, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो प्रोटॉन का मास है वो होता है 1.6726 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन को भी जान लेते हैं। न्यूट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी उसका कुछ भी चार्ज नहीं होता है, और जो न्यूट्रॉन है उसका मास प्रोटॉन से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, वो है 1.6749 × 10⁻27 kg। आप यहाँ पे दोनों के मास में थोड़ा सा डिफरेंस देख ही सकते हो, बहुत ही थोड़ा डिफरेंस है। ये है 1.6749 और ये है 1.6726। तो न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी है। तो ये प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूक्लियस को बताया हुआ है। ये सिर्फ एक पिक्चर आपको एक्सप्लेन करने के लिए है। एक्चुअली में प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है वो ऐसे नहीं होते हैं, वो बस स्फेरिकल शेप के होते हैं। ये हाथ वाथ जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे, इसलिए है। तो न्यूक्लियस के अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होते हैं। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को साथ में बोलें तो हम उसको न्यूक्लियॉन्स बोल देते हैं। यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियॉन्स। तो बोथ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर फॉर्म द न्यूक्लियस, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके न्यूक्लियस बना हुआ है और उन दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। अब हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं उसी को हम उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो अगर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पता हैं तो आप एटॉमिक नंबर बता देंगे, या फिर अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आप इजीली उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बता सकते हैं। फिर एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर क्या होता है कि कितने न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी कि सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, उन दोनों को मिला के ही हमारा मास नंबर बनता है। सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से ही हमारा मास नंबर बनता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तीनों ही हाइड्रोजन हैं, तीनों अलग अलग फॉर्म में मिलते हैं। तो पहला वाला जो हाइड्रोजन है, देखो उसके पास एक ही प्रोटॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 1। सेकेंड वाले में इसके पास भी एक ही प्रोटॉन है, तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1। थर्ड वाले में इसके पास भी एक ही प्रोटॉन है, तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1, यानी कि तीनों का एटॉमिक नंबर 1 हुआ। अब हम बात करते हैं मास नंबर के लिए। तो मास नंबर के लिए सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन देखना है। तो यहाँ पे सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना है? 1, क्योंकि न्यूट्रॉन तो है ही नहीं इधर, तो इसका मास नंबर भी कितना हो जाएगा? 1 पे लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड वाले ड्यूटेरियम के लिए हम देखेंगे तो एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, तो सम कितना हुआ? 2, तो इसका मास नंबर कितना हो गया? 2। फिर थर्ड वाले में सम देखना है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो एक प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सम कितना हुआ? 3, तो इसका मास नंबर हो गया 3। तो ऐसे हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिफाइन करते हैं। एटॉमिक नंबर के लिए हमें देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, और मास नंबर के लिए हमें देखना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, या फिर न्यूक्लियॉन्स को। अब हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ये न्यूक्लियस नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट आएगा। तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एलिमेंट को।
यहाँ पे जो x है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल को, यानी कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का सिंबल यहाँ पे आएगा x की जगह। a जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास नंबर को, मास नंबर क्या था, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और z जो है वो रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो x की जगह जो भी एलिमेंट तुम यूज करोगे उसका सिंबल आएगा, और a की जगह उसका मास नंबर आएगा, और z की जगह उसका एटॉमिक नंबर आएगा। जैसे यहाँ पे ये हमने एग्जाम्पल लिया है, तो Al किसका सिंबल होता है, एल्यूमिनियम का। तो ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मास होता है 27, तो देखो मास ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे की तरफ आता है उसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना है, 13। एटॉमिक नंबर 13 है, यानी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने हुए, 13। मास नंबर 27 है, यानी उसके पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हुए, 27। तो 13 प्रोटॉन थे। तो ये बताओ कि न्यूट्रॉन कितने हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि इस एल्यूमिनियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सेंटर में मिडिल में जो है वो आता है तुम्हारा सिंबल, ऊपर की तरफ मास नंबर, नीचे की तरफ एटॉमिक नंबर। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।